हेलो दोस्तों, जब भी यूनिवर्स की बात आती है तो हमारे अंदर एक ख्याल ज़रूर आता है कि आखिर ये कितनी बड़ी है। ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। हमारे यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 100 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सी हैं। इनमें एक गैलेक्सी मंदाकिनी जिसमें हम सब रहते हैं, यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर कई रहस्यों को दफन कर रखा है, जिसका नाम द ब्लैक होल है। तो आइए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में ब्लैक होल की इस पूरी मिस्ट्री को। ब्लैक होल के बारे में जानने से पहले ब्लैक होल आखिर कैसे बनता है, इसके पीछे की पूरी प्रोसेस को पहले समझते हैं। देखिए, आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे गैस और डस्ट के बादल होते हैं जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। निहारिका में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। इनमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। निहारिका में पाए जाने वाले गैस और डस्ट ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगते हैं और फिर इनमें टेम्परेचर और दबाव बढ़ता है। ये टेम्परेचर और दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिसे नाभिकीय संलयन की क्रिया भी कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन हीलियम बदलता है और फिर इस तरह प्रकाश और ऊष्मा के रूप में एक एनर्जी पैदा होता है और फिर एक चमकता हुआ तारे का जन्म होता है। हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य है जो हमें प्रकाश देता है। दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसके जीवन का अंत भी होगा। ठीक ऐसा ही तारे का भी एक जीवन होता है। तारे की एनर्जी जब खत्म हो जाती है और ये चमकना बंद कर देता है, जिसे सुपरनोवा तारा कहते हैं, इसमें एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद जो टुकड़े होते हैं उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ये टुकड़े अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने आप में सिकुड़ता चला जाता है और फिर एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन हर तारे अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में एक ब्लैक होल नहीं बनता। ऐसे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान से 3 से 4 गुना या उससे कोई गुना ज्यादा हो, वही तारे अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में एक ब्लैक होल बनता है। क्योंकि छोटे तारे की द्रव्यमान इतनी ज्यादा नहीं होती कि उससे सिकुड़ कर एक ब्लैक होल बन सके। सूर्य जितना या उससे छोटे तारे अपनी लाइफ के अंतिम समय में एक सफेद भवन बनता है। ब्लैक होल यूनिवर्स की वो जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट इसे भेद नहीं सकता। ब्लैक होल की खोज जर्मन साइंटिस्ट कार्ल स्क्वारशिल्ड ने 1916 में किया था। इसके केंद्र में एक बिंदु होती है जिसे सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं। ब्लैक होल के बाहर एक सीमा होता है जिसे इवेंट होराइजन नाम दिया गया। ये वो जगह है जहां यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजरता है तो ब्लैक होल अपने अंदर उसे निकाल लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके चंगुल से बच नहीं पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि ब्लैक होल से एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा हुआ इंसान के लिए समय बहुत धीमी गति से बीतेगा। उस इंसान के लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण ब्लैक होल के अंदर गिरने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही धीमी गति से गिरती हुई मालूम होगी। ब्लैक होल के अंदर क्या है इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि जो भी जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल आकाश गंगा के अंदर दिखाई नहीं देता, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। लेकिन ब्लैक होल प्रकाश को भी अपने अंदर निकाल लेता है, फिर वापस नहीं आता। फिर सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर हमारे साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं। तो इसका पता कुछ इस तरह लगाते हैं। हमारे विद्वानों ने देखा कि ब्लैक होल अपने आसपास के तारों पे ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव डालती है। साइंटिस्ट उन तारों को ऑब्जर्व करते हैं जो ग्रेविटी कारण एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, और वो देखते हैं कि कोई तारा अनविजिबल तारे की चक्कर तो नहीं लगा रहा। अगर ऐसा है तो वो ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन ये जरूर नहीं कि वो ब्लैक होल ही हो, क्योंकि बहुत ऐसे तारे धीमी प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते और इस तरह ब्लैक होल का पता लगाते हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ये इतनी बड़ी होती है कि इसकी द्रव्यमान 1 बिलियन सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। हमारे साइंटिस्ट अपने रिसर्च में पाया है कि हर बड़े गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल की पहली रियल तस्वीर 2019 को EHT की हेल्प से ली गई थी, जो M87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित है, जिसकी डिस्टेंस पृथ्वी से ऑलमोस्ट 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ब्लैक होल को लेकर 1971 में वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ये भविष्यवाणी करी थी कि ब्लैक होल की सरफेस एरिया, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वो ग्रो हो सकता है लेकिन सिकुड़ नहीं सकता। उनकी ये भविष्यवाणी तब साबित हुई जब 14 जनवरी 2025 को दो ब्लैक होल आपस में मिलकर एक बड़े ब्लैक होल बने, जिससे स्पेस में गुरुत्वीय तरंग पैदा हुई, जिसे GW25014 नाम दिया गया। इसमें देखा गया कि दोनों ब्लैक होल के मिलने से पहले दोनों की सरफेस एरिया ऑलमोस्ट 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर थी, लेकिन वही दोनों ब्लैक होल के मिलने के बाद ये एरिया 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो गई। इस घटना को लिगो ने कैद किया। लिगो एक प्रोग्राम है जो स्पेस में ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा के आपस में टकराने से जो गुरुत्वीय तरंग पैदा होती है उसे डिटेक्ट करता है। JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऑलमोस्ट 263 एंशिएंट गैलेक्सी को स्टडी किया। इसमें ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 60% गैलेक्सी एक ही दिशा दक्षिणावर्त में घूम रही है। ये देखने के बाद साइंटिस्टों का ये मानना है कि हमारा यूनिवर्स किसी अन्य मूल यूनिवर्स के विशाल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर हो सकता है। इस तरह ब्लैक होल को लेकर हमारे साइंटिस्ट का अलग अलग मान्यता है। जिस स्पीड से हमारे साइंस आगे बढ़ रही है, ये उम्मीद की जा सकती है कि इन फ्यूचर ब्लैक होल एक मिस्ट्री नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।